आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। लोक मंगल की कामना करते हुए देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रति शुभ कामना देते हुए कल का दिन हनुमान जी का दिन है और सभी दलों के लिए निष्पक्ष दस्तक मंगल कामना करता है। लोकतंत्र के महापर्व का दिन रिजल्ट का दिन है। कल मतगणना प्रारंभ होगी। कौन राजा, कौन सत्ता पाएगा, कौन विपक्ष पाएगा, ये कल तय हो जाएगा। कब क्या क्या होगा उसकी जानकारी के लिए आप देखते रहिएगा लगातार निष्पक्ष दस्तक। तब तक के लिए निष्पक्ष दस्तक कुछ अपनी बात रखना चाहता है, आप उसे गौर से सुनिए और विचार कीजिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल बड़े मंगल पर घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ पता चलेगा कि संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लोकतंत्र में मतदाता बड़ी उम्मीदों के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधि मतदाताओं की उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं। पहले के चुनाव में बड़े पैमाने पर मौजूदा सांसदों के हार भी इस तथ्य को रेखांकित करती थी। ऐसे परिदृश्य में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था मतदाताओं को एक विकल्प देती है कि वे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा सके। भारत में राइट टू रिकॉल का विचार नया नहीं है। 20वीं सदी के 8वें दशक में ही चुनाव आयोग सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने की मांग की थी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राइट टू रिकॉल लागू करने की मांग की थी। वर्तमान में चुनाव में धन बल और दूसरे अनैतिक साधनों का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में राइट टू रिकॉल इन विसंगतियों पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकता है। ये पड़ताल अहम मुद्दों की है कि क्या राइट टू रिकॉल मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक सशक्त हथियार साबित हो सकता है। क्योंकि हम तो अपने मत का प्रयोग कर लेते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, लेकिन मैं जिसे चुनता हूं वो प्रतिनिधि कल को जाकर किसी दूसरे की गोद में बैठ जाता है, तब मेरा क्या अधिकार बचता है। उसके लिए राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की बात जोरों पर चलनी चाहिए। वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। टिकट कुछ नेताओं की मर्जी से दिए जाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी मतदाताओं की परवाह नहीं करते हैं। जब उनकी मर्जी चलती नहीं तो दूसरों की मर्जी की परवाह आखिर क्यों करें। जब तक राजनीतिक दल या दलों में लोकतंत्र नहीं होगा तब तक किसी तरह के सुधार की उम्मीद करना बेईमानी साबित होगा। संशय है, विचारणीय विषय है। क्योंकि लोग कहते हैं उनका प्रतिनिधित्व एक्स करता है और वोट मांगा जाता है वाई के नाम पर। जब हम प्रतिनिधि एक्स वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है वोट तो आपने मुझे दिया नहीं, वाई को दिया, आप वाई से बात कीजिए। तब मतदाता ठगा सा महसूस करता है, जाए तो कहाँ जाए। उस समय उसके पास राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या विकल्प देता है? वापसी का अधिकार। क्या है राइट टू रिकॉल? पहले मैं आपको बताऊं क्या है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाने की शक्ति मतदाताओं को प्राप्त होती है। वर्तमान में भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल लागू है, लेकिन देश की संसद, बड़ी संसद में यह व्यवस्था लागू नहीं और इसे राज्य एवं केंद्रीय विधायिका के स्तर पर लागू करने की मांग भी उठती रही है। भारतीय लोकतंत्र में एक सांसद या विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि से नाखुश है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। क्या करे? 5 साल तक उसे इंतजार करना होता, सिवाय इसके कि वो सांसद या विधायक का कार्यकाल पूरा होने
का इंतजार करें। राइट टू रिकॉल एक विकल्प देता है कि उससे समय पूर्ण होने से पहले रिटायर कर दिया जाए। आपने देखा होगा जैसा कि आजकल सरकारी नौकरी में व्यवस्था लागू, अगर आप सही से काम नहीं करते हैं और सरकार आपसे खुश नहीं है तो आपको व्यवस्था रिटायर कर देती है। अगर ये व्यवस्था सरकारी कर्मचारी में लागू हो सकती है तो सांसदों विधायकों पर क्यों नहीं, मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है? विपक्षों के लिए बन सकता है राजनीतिक हथियार। राइट टू रिकॉल का अधिकार देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं सरकारों को आखिरी अस्थिर कर देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर सकता है, क्योंकि जब भी कोई असंतोष उत्पन्न होगा जनता राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने लगेगी। हारे हुए उम्मीदवार इसका उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में जनता के विजय उम्मीदवार के विरुद्ध भड़काने में किया जा सकता है। इसके प्रयोग से बार बार चुनाव कराने पड़ेंगे। इससे सरकारी मशीनरी पर अतिरिक्त दबाव आएगा और सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ेगा। बार बार चुनाव एवं उम्मीदवारों को वापस बुलाने से मतदाताओं के मतदान में रुचि एवं चुनाव भागीदारी में कमी आ सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 54-54% मतदान होता है, बाकी की रुचि तो वैसे ही नहीं है। चुनाव में कम होगा पैसे का बोलबाला, बढ़ेगी जवाबदेही। वर्तमान में यदि मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से असंतुष्ट है तो उसके पास उसे हटाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन राइट टू रिकॉल लागू होने से मतदाताओं के पास ये अधिकार आ जाएगा कि वह उस प्रतिनिधि को हटा सकें जो उनकी उपेक्षा पर खरा नहीं उतरा, अर्थात जो उनकी उपेक्षा कर रहा है उसे वो चाहे तो हटा सकते हैं। इस तरह की प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही को बढ़ावा देगी। दुष्कर्म एवं अपराधों में संलग्न तथा अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने की तरह उन्हें हटाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। राइट टू रिकॉल लागू होने चुनाव पर खर्च कम होगा, क्योंकि उम्मीदवारों को इस बात का डर रहेगा कि अगर वह अधिक पैसा खर्च करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो उनको समय से पहले वापस बुलाया जा सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था बन जाती है भारतीय लोकतंत्र में तो और लागू हो जाती है तो मुझे लगता है मतदाताओं का हित सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए निष्पक्ष दस्तक इस बात की मांग करता है कि जैसे छोटी चुनाव में इसे लागू किया गया है मध्य प्रदेश जैसे शहर में, तो क्यों ना इसे देश के सबसे बड़े पंचायत में लागू किया जाए। आखिर सरकार के पास तो अधिकार सुरक्षित होते हैं, जनता के पास क्या होता है, मतदाता के पास क्या होता है? एक्स पार्टी को मैंने चुना और एक्स पार्टी का सांसद जाके वाई पार्टी में शामिल होता है और मंत्री बन जाता है और फिर आके अपनी ही लोकसभा में अपने क्षेत्राधिकार में जनता को मुंह चिढ़ाता है और उनको मुंह चिढ़ाता है जो उनके विरोधी थे। ऐसे में क्या मतदाता सुरक्षित है? नहीं है, उसे भय लगता है, इसीलिए मतदाता खुलकर नहीं आता है। आजकल टीवी चैनलों में कई बार दिखा जाता है, वो पूछते हैं कि कौन जीत रहा है, सीधे आता है एक्स जीत रहा, वाई जीत रहा, जेड जीत रहा। लेकिन ये गलत है। चुनाव के दौरान ये बात किसी भी न्यूज चैनल को नहीं दिखाना चाहिए कि कौन किसे मत दे रहा है, लेकिन चल रहा यही व्यवस्था है। क्या यही लोकतंत्र है? आखिर कब जागेंगे लोकतंत्र के लोग? कब बनेगी व्यवस्था? कब सुधरेंगे लोग? तब तक लोकतंत्र के बड़े महापर्व का परिणाम जानने के लिए आप देखते रहे निष्पक्ष दस्तक। किसकी बनेगी सरकार, ये कल हम लगातार आपको दिखाएंगे। कौन बनेगा राजा, कौन जाएगा संसद, कौन बैठेगा विपक्ष, ये सब कल 2 बजे तक आपके सामने स्पष्ट होगा। तब तक की खबरों को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।